हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइस, सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स अभी आपके लिए अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा ऐप पे। और जहां पर अभी नया जो एक कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है 1 जनवरी से। और इसको अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। और ये अभी अवेलेबल हो जाएगा आपको 13,999 की ऑफर प्राइस पे। और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। ओके गाइज, यहाँ पे आपके जो पेपर के ABC तीनों पार्ट हैं वो कम्प्लीटली कवर करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। डाउट सेशंस के अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और इसके अलावा कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म के अंदर। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ से आप जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना स्टडी ग्रुप यहाँ चूज़ करना है। और कंप्लीट कोर्स को चूज़ करने के बाद आप अपना एनरोलमेंट यहाँ करवा सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि अभी CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल पास आ चुका है। सो आपको अगर कंफ्यूजन है कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं, सो लाइफ साइंसेस के अंदर अगर हम देखें, लाइफ साइंसेस के अंदर जो कट ऑफ जनरली गई है लास्ट कुछ सेशंस के अंदर, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटाइल के अंदर हमारा रिजल्ट आने लगा है। सो परसेंटाइल से आप एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं देख सकते हैं, बट पहले जो रिजल्ट रहा उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स चाहिए। सो 120 प्लस, अगर आप 200 में से 120 मार्क्स ले आते हैं, ओके, सो अगर ये आपका स्कोर रहता है तो आप यकीन मानिए आपका 100% JRF हो जाएगा। सो आपको चाहिए 120 प्लस। 120 प्लस अगर आपका स्कोर रहा तो 100% आपका JRF क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, जनरल कैटेगरी के अंदर ये है जो कट ऑफ जा रही है अभी तक जो देखा गया है ट्रेंड। सो 120 के आसपास ही रहती है, कभी 112, कभी 115, 120 तक जो है कट ऑफ आपकी जाती है। सो जो मैक्सिमम आपको चाहिए वो है 120 प्लस। उसके ऊपर जनरली अभी तक कट ऑफ नहीं गई है। सो ये एक स्कोर है जो आपको टारगेट करना है अपने एग्ज़ाम के अंदर। और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है अगर आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उस केस के अंदर आपके लिए ये स्कोर पाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारी चॉइसेस आपको दी जाती हैं और जिसमें से कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। सो जब चॉइसेस आपको मिल रही हैं तो उस केस के अंदर आप काफ़ी सेफ हो जाते हैं। सो जो टोटल 13 यूनिट्स आती हैं, 13 यूनिट्स से आपके जो तीनों सेक्शन हैं उसके अंदर सेक्शन A तो मैथ्स के ऊपर बेस्ड होता है, और सेक्शन B और C जो हैं वो आपका ये जो साइंस का जो सिलेबस है आपका लाइफ साइंसेस का, उसके ऊपर बेस्ड B और C दो सेक्शन हैं। और इनके अंदर आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ B सेक्शन के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर से आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। C सेक्शन के अंदर 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, मतलब हर 3 में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, तो आप आराम से 120 टारगेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कंटिन्यूअस हार्ड प्रिपरेशन, हार्ड वर्क, ओके, और बहुत सिलेक्टेड आपको पढ़ना है। मतलब अगर 13 की 13 यूनिट्स आप करते हैं तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बट अगर आपने 9-10 यूनिट भी करी है उसके अंदर से तो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस है। सो आपको अब ये स्कोर करने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो पहली जो चीज़ वो क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप एग्ज़ाम में बैठें, जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, एक फ्रेश माइंड के साथ जाएं कि मुझे ये एग्ज़ाम 100% क्रैक करना ही है। ओके, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अगर प्रॉपर रहा, टाइम आपने प्रॉपरली मैनेज कर लिया, अगर जिसके अंदर मतलब कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने देख लिए और उसके अंदर से सही क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपने कर दिए,
तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं ये स्कोर करने के लिए। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं सी सेक्शन जो है उसमें 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। सो ये अकेला सेक्शन ही आपको 100 मार्क्स दिलवा के जा सकता है। ऑलराइट, यहाँ पे 3 में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। सो अकेला यही सेक्शन 100 मार्क्स आपको दिलवा के जा सकता है। ऑल यू नीड इज अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस। अगर आपने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करी है और आपका जो टाइम है वो सेट 3 घंटे के अंदर हो रहा है, आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, पुराने पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत इजीली आप इस जो एग्ज़ाम आ रहा है वो वाला पेपर भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अपना जो टारगेट है वो रखना है 120 मार्क्स। ओके, और इसको स्कोर को अचीव करने के लिए आपको टाइम सेट करके क्वेश्चन पेपर्स को कंटिन्यूसली सॉल्व करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट का जो एक जो की रहता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो है टाइम। क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ के उसमें से सिलेक्ट करने हैं। सो अगर आपने वो एक चीज़ को कर लिया अच्छी तरह से, सो वो आपके लिए एक जो है की पॉइंट हो सकता है जो आपका सिलेक्शन करवा के जा सकता है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम में गाइज आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपने कंटिन्यूसली 5-6 महीने प्रिपरेशन करी है, जो भी नोट्स बनाए हैं आपने बार बार रिवाइज भी कर रखा है, आपका नॉलेज कंप्लीट है, उसके अलावा जो एक और एड ऑन चीज़ चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। सो ये की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 120 प्लस मार्क्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन एंड आई होप आप बहुत मोटिवेट होके और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ में एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, सो अगर आप हमारे साथ इस कोर्स को करना चाहें तो आपके लिए एक नया बैच अभी शुरू होने जा रहा है 1 जनवरी से, और इसके अंदर आपको अभी ऑफर प्राइस अवेलेबल है 13,999 के ऑफर प्राइस पे कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और इसके लिए आपको क्या करना है, JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाएं, JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।